त्रिशंकु की कथा। दृदश्व से त्रैरुणी नामक एक राजा हुआ। त्रैरुणी एक धर्मी राजा थे और सभी धार्मिक संप्रदायों का पालन करते थे। लेकिन त्रैरुणी के पुत्र सत्यव्रत बिल्कुल विपरीत थे और उन्होंने धर्मी मार्ग पर चलने से इनकार कर दिया। राजा त्रैरुणी के मुख्य पुजारी महान ऋषि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने राजा को सलाह दी कि उसके दुष्ट पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। त्रैरुणी ने ऋषि की सलाह को स्वीकार कर लिया। नतीजतन सत्यव्रत ने राज्य के बाहर निर्वासितों चंदलों के साथ रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद त्रैरुणी ने अपना राजत्व छोड़ दिया और जंगल में चले गए। राज्य का कोई राजा नहीं था और यह अराजकता में बदल गया। राजा की अनुपस्थिति को भी देवताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और 12 वर्षों तक भयानक सूखा पड़ा। विश्वामित्र एक और महान ऋषि थे। जब यह सब चल रहा था, विश्वामित्र राज्य में मौजूद नहीं थे। वह अपनी पत्नी और बच्चों को राज्य में एक आश्रम में छोड़कर समुद्र के तट पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। लेकिन सूखे का लंबा दौर था, इसलिए राज्य में अकाल भी था। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विश्वामित्र की पत्नी ने अपने बेटे को बेचने का फैसला किया ताकि उसके पास खाने के लिए कुछ भोजन हो सके। उसने बेटे के गले में रस्सी बांध दी और उसे बाजार ले गई। वहां उसने उसे 1000 गायों के बदले में बेच दिया। चूंकि बेटे की गर्दन गाला में एक रस्सी बंधी हुई थी, इसलिए उन्हें गालव के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन सत्यव्रत को पता चला कि विश्वामित्र का परिवार किस भयानक संकट में था। उन्होंने गालव को मुक्त कर दिया और विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों की देखभाल करना शुरू कर दिया। सत्यव्रत को वशिष्ठ पसंद नहीं थे। उन्होंने अपने निर्वासन के लिए ऋषि को दोषी ठहराया। जब हर जगह अकाल पड़ा तो सत्यव्रत ने वशिष्ठ की गाय चुरा ली। उसने गाय को मार डाला और खुद खाने के अलावा विश्वामित्र के बेटों को मांस परोसा। वशिष्ठ को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्से में आए। उन्होंने सत्यव्रत को शाप दिया। आपने 3 पाप शंकु किए हैं, वशिष्ठ ने सत्यव्रत से कहा। सबसे पहले आपने अपने पिता त्रैरुणी को क्रोधित किया है। दूसरा, आपने एक गाय को चुराया और मार डाला। तीसरा, आपने गोमांस खाया है। इन 3 पापों के कारण अब से आप त्रिशंकु के रूप में जाने जाएंगे और शाश्वत रूप से शापित होंगे। सत्यव्रत ने हालांकि विश्वामित्र के परिवार की देखभाल की थी जब ऋषि अपने ध्यान में थे। विश्वामित्र के लौटने के बाद वह यह जानकर बहुत खुश हुआ कि त्रिशंकु ने क्या किया था और उसे एक वरदान देने की पेशकश की। त्रिशंकु वरदान चाहते थे कि उन्हें अपने भौतिक शरीर में स्वर्ग जाने की अनुमति दी जाए। विश्वामित्र की अपार शक्तियों के कारण यह लगभग असंभव कार्य भी पूरा हो गया। त्रैरुणी के राज्य में त्रिशंकु राजा बने और विश्वामित्र ने उनके मुख्य पुजारी के रूप में कार्य किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।